बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ फंक्शन देखा था। आज है नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट g be a function from a set a to a set b and f be a function from b set to set c be the functions, then the composition of f and g denoted by f composite g. This is the sign of composition. F composite g is a function from a set a to a set c. It's defined as f of composite g of x is equal to f of g of x. कंपोजिशन क्या है, इसकी एग्जांपल आप कुछ यूँ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रहते हैं और आप ट्रैवल करना चाहते हैं। रायगढ़ रोड पे आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं। आप घर से किसी गाड़ी पे बैठते हैं और आप ठोकर न्याज बेग पे आते हैं। और ये फंक्शन हम कह सकते हैं कि आपका घर ए सेट है और बी जो है वो ठोकर न्याज बेग है। जी गाड़ी पे आप बैठे थे और फिर आपने वहाँ से एफ़ गाड़ी पकड़ी, वहाँ से ठोकर न्याज बेग बी है और सी स्पॉट जो कि यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप पहुँचे। तो कंपोजिशन क्या है, आप एक ऐसी गाड़ी तलाश करना चाहते हैं, आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढना चाह रहे हैं, एक ऐसी गाड़ी हो आपके पास कि आप ए सेट से डायरेक्ट सी सेट पे पहुँच जाए। मतलब ए आप अपने घर से सी पे जो है वो चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं। ये जो गाड़ी होगी जो आपको घर से पिक करेगी और आपको यूनिवर्सिटी छोड़ेगी, आप जलील नहीं होंगे रास्तों में, उसको हम कहेंगे ये कंपोजिशन है। ठीक हो गया जी। तो कंपोजिशन में आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक सेट ए है, ये सेट ए सेट है और इसके ऊपर मैंने जी फंक्शन जो है वो अप्लाई किया है, तो आंसर आया है जी ऑफ ए। ठीक हो गया जी। और मेरे पास ये g ऑफ a जो आया है ये अब आउटपुट है, किसकी आउटपुट है, g फंक्शन की। अब ये इनपुट बन जाएगी f फंक्शन के लिए। अब ये जो g ऑफ a है इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा f, तो बन जाएगा f ऑफ g ऑफ a। तो डायरेक्ट आप क्या चाहते हैं कि मैं एक a के ऊपर, आप एक a है, कोई भी इनपुट है, इसके ऊपर एक ऐसा फंक्शन अप्लाई करूं कि डायरेक्ट आंसर जो है वो f ऑफ g ऑफ a आए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक यहाँ पे एक नंबर अगर आपके पास है 2 और इसके लिए मैं जो है वो फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो इक्वल टू है x प्लस 1। g फंक्शन जो है मेरे पास x प्लस 1 है। तो जब मैं इस 2 के ऊपर g ऑफ 2 फाइंड करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब एक मेरे पास फंक्शन है जो कि इक्वल टू है 3x के, f फंक्शन जो है वो इक्वल टू है 3x के। अब जब ये जो 3 आया है इसके ऊपर, इसको मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा, तो मेरे पास f ऑफ g ऑफ 2 जो है उसका आंसर, मतलब मैंने 3 जो है अब इस फंक्शन में पुट करना है, तो उसका आंसर जो है वो 9 आएगा। मैंने 2 पुट किया पहले g फंक्शन में उसका आंसर जो है वो 3 आया। अब 3 अगले फंक्शन में पुट कर दिया तो आंसर 9 आ गया। मैं एक ऐसे फंक्शन की तलाश में हूँ कि मैं पुट 2 करूँ, आंसर डायरेक्ट 9 आए। रास्ते में ये जो मैं जलील हो रहा हूँ, 3 पहले फाइंड कर रहा हूँ, फिर इस 3 को अगले की इनपुट बना रहा हूँ और फिर आउटपुट फाइंड कर रहा हूँ, ये मुझे ना करना पड़े, इसको मैं कहूँगा ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f कंपोजिट g। ओके, तो एक नोट है, नोट दैट द कंपोजिशन f कंपोजिट g कैन नॉट बी डिफाइंड अनलेस द रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। कि ये जो g है इसकी जो रेंज आनी है वो आगे सबसेट होना चाहिए f फंक्शन की डोमेन का। मतलब यहाँ पे देखें ये 2 जो है इसकी आउटपुट आई 3 रेंज है g फंक्शन की। अब ये 3 f फंक्शन की जो डोमेन है वो होनी चाहिए। अगर वो उसकी डोमेन नहीं है तो कंपोजिशन नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर जो है वो आ जाता, फॉर एग्जांपल 3 आया है लेकिन 3 मैं उस फंक्शन में पुट नहीं कर सकता, तो वो फंक्शन की कंपोजिशन मैं फाइंड नहीं कर सकूंगा। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट है मेरे पास एक एग्जांपल, लेट जी एक फंक्शन है फ्रॉम एल एम एन टू ए बी सी विद जी ऑफ एल इज बी, जी ऑफ एम इज सी एंड जी ऑफ एन इज ए। ये आप नीचे देख सकते हैं, जी फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी है, एल एम एन और ए बी सी। एल का आंसर जो है वो बी आता है, बी एम का आंसर जो है वो सी है और एन का आंसर ए है। आल्सो लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए बी सी 2 and 2 3, और एक एफ फंक्शन है जो कि ए बी सी से डिफाइंड है 1 2 3 पर। एफ ऑफ ए का आंसर 3 आता है, एफ ऑफ बी का आंसर 2 आता है, एफ ऑफ सी का आंसर जो है वो 1 आता है। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ कंपोजिट जी का आंसर क्या होगा? तो ये आप देख सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर है एल, इसके ऊपर जी अप्लाई किया तो बी बना, और फिर आपने उसके ऊपर एफ अप्लाई किया तो उसका आंसर 2 आया। आप चाहते हैं कि मैं एल के ऊपर एक ऐसा फंक्शन अप्लाई करूं कि उसका डायरेक्ट आंसर जो है वो 2 आए। ठीक हो गया जी। या एम का आंसर जो है वो 3 आता है और फिर एम का आंसर सी आता है, सी का आंसर आगे 1 आता है। तो आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहते हैं कि आप एम का डायरेक्ट आंसर जो है वो 1 फाइंड कर सकें, उसको हम कहेंगे एफ कंपोजिट जी। ठीक हो गया जी। तो क्या होगा एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी ऑफ एल जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 के। एफ कंपोजिट जी ऑफ एम, मतलब एफ कंपोजिट जी जो है वो हम एम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो जो फंक्शन हमने ढूंढा एम का जो है वो आंसर क्या होगा? 1। एफ कंपोजिट ऑफ एन, एन का आंसर जो है वो पहले ए से क्या हुआ? 3, तो एफ कंपोजिट जी का आंसर जो है वो 3 होगा। ये मैंने यहाँ पे फाइंड किए हैं। द कंपोजिशन ऑफ एफ कंपोजिट जी ऑफ ए जो कि इक्वल टू किसके होगा? एफ ऑफ जी ऑफ ए, जो कि इक्वल टू किसके होगा? एफ ऑफ बी के इक्वल। एफ ऑफ बी का आंसर जो है वो इक्वल टू किसके होगा? यहाँ पे है एल, ये था मेरे पास एल, और ये था मेरे पास एम, और ये था एन। ठीक हो गया जी। तो एल का आंसर जो है वो मेरे पास आता है जी बी, एल, एम और एन, मतलब कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं। तो जी ऑफ एल का आंसर बी आता है, ये हमें पता है जी ऑफ एल का आंसर जो है वो बी है। तो ये जी ऑफ एल जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैंने बी लिख दिया। ठीक हो गया जी। तो एफ ऑफ बी का आंसर आगे है 2। फिर आगे है जी ऑफ एम, जी ऑफ एम का आंसर जो है वो सी आता है। तो सी के ऊपर एफ अप्लाई करेंगे तो 1। एफ कंपोजिट जी ऑफ एन का आंसर जो है, जी ऑफ एन का आंसर ए है, तो एफ ऑफ ए का आंसर जो है वो 3 है। नोट दैट जी कंपोजिट एफ इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द रेंज ऑफ एफ इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जो एफ की रेंज है वो है 1 2 3। अब ये 1 2 3 रेंज जो है ये सबसेट होनी चाहिए थी जी का, जी है एल एम एन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 1 2 3 है ये इक्वल टू किसके होना चाहिए था? इसकी डोमेन के, इसकी एल एम एन के या ए बी सी के, तो जो कि नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन में जी कंपोजिट एफ जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है मेरे पास एक क्वेश्चन, लेट g from ABC to ABC with g of A is A, g of B is B, g of C is C. Also f from ABC to 1 to 3 with f of 1 is 1, f of B is 2, f of C is 3. What are the compositions? f composite g and g composite f। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, डू योर सेल्फ या खुद सॉल्व करें, पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, f let f from z to z with f of x is equal to 2x plus 3 and g from z to z with g of x is equal to 3x plus 2. What are the composition f composite g and g composite f? तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो मैंने फाइंड करना है f composite g। तो f composite g मैं फाइंड करने लगा हूँ जो कि इक्वल टू होगा f of g of x। अब ये f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू जो है वो क्या है? g ऑफ x की वैल्यू है 3x plus 2 इज इक्वल टू 2 into 3x plus 3
3x प्लस 2 प्लस 3। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है g ऑफ x, ये है g ऑफ x। इसको मैं एक डिफरेंट कलर जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। ये g ऑफ x है, ये आगे मैंने g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दिया। f ऑफ g ऑफ x था, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2। ये g ऑफ x की वैल्यू जो है ये मैंने f फंक्शन में, ये देखें ये x था, ग्रीन रेड कलर का x, इस x की जगह पे मैंने 3x प्लस 2 पुट कर दिया। तो राइट साइड पे जो आपको ये x नज़र आ रहा है, इस x में भी मैंने 3x प्लस 2 पुट कर दिया। ये इक्वल टू, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, f ऑफ 2x प्लस 3 है, ये फंक्शन f की वैल्यू है, ये फंक्शन f की वैल्यू है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे मैं लिखता हूँ f ऑफ x जो है वो इक्वल टू किसके है 2x प्लस 3 की। अगर मैं इस x की जगह पे gx लिखता हूँ तो ये भी जो x है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया g ऑफ x। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप फंक्शन में इसमें ये जो मेरे पास फंक्शन था, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इस फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो राइट साइड पे भी जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 2 पुट करूँगा ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो है वो f ऑफ फाइंड करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरे पास फंक्शन था f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो राइट साइड पे जो x था वहाँ पे 2 पुट किया। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a पुट करता हूँ तो राइट साइड पे भी जो x मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे भी मैंने पुट क्या कर दिया a पुट कर दिया। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं a की बजाय क्या पुट करता हूँ यहाँ पे g ऑफ x, तो राइट साइड पे भी जो मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ पे भी मैं क्या पुट करूँगा g ऑफ x पुट करूँगा। ठीक हो गया जी। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 2 इंटू g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू है 3x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 6x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 3 प्लस 7, 4 प्लस 3 इज 7। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो फाइंड हो गया f कंपोजिट g। मैं नेक्स्ट जो है वो मैंने फाइंड करना है g कंपोजिट f। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि f ऑफ x जो है वो क्या है, f ऑफ x जो है वो इक्वल टू है, हम यहाँ से f ऑफ x को और g ऑफ x को कॉपी कर लेते हैं। ये f ऑफ x है और g ऑफ x जो है वो है 3x प्लस 2। अगर आपको पिछले की समझ नहीं आई कि f कंपोजिट g कैसे फाइंड किया है तो इसका भी मेथड सेम ऐसे ही होगा। g कंपोजिट f मैंने फाइंड करना है, g कंपोजिट f ऑफ x मैं फाइंड करना चाहता हूँ, जो कि इक्वल टू किसके होगा g ऑफ f ऑफ x। अब ये मेरे पास g ऑफ x है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये g ऑफ x है। अगर मैं इस g ऑफ x में x की जगह पे पुट करता हूँ 2, तो राइट साइड पे जो x मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा। ठीक हो गया जी। ये जो मुझे ब्लू कलर का x नज़र आ रहा है, इस x की जगह पे मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। ये मैंने 2 पुट किया है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे राइट साइड पे x था वहाँ पे भी मैंने 2 पुट कर दिया है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a पुट करता हूँ, a इज़ एनी नंबर
ये x की जगह पे g में, तो राइट साइड पे जो x होगा वहाँ पे भी मुझे a पुट करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, +3। ओके हो गया जी। अब अगर मैं इस g में पुट कर देता हूँ f ऑफ x, ये x की बजाय मैं पुट कर देता हूँ f ऑफ x, तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स मुझे जो नज़र x आ रहा है जो ब्लू कलर का है, इसमें भी मुझे पुट करना पड़ेगा f ऑफ x +3 है। तो x की जगह पे मैंने पुट कर दिया f ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब नीचे मैं इज इक्वल टू 3f ऑफ x जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x की वैल्यू है 2x + 3। f ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2x + 3, ये f ऑफ x की वैल्यू है। ठीक हो गया जी, +3, ये इक्वल टू आ जाएगा 6x + 3 × 3 9 + 3 = 6x + 12। तो ये बन गया मेरे पास G कंपोजिट F। ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया था F कंपोजिट G, जिसका आंसर आया है 6x + 3। ये मेरे पास जो है वो G की वैल्यू थी। 6x + 7 इसका आंसर आया है, और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो मेरे पास 9 + 3 = 12 इसका आंसर। तो यहाँ पे ऐसे हम ये कह सकते हैं कि G कंपोजिट F और F कंपोजिट G जो है वो इक्वल नहीं आते। ठीक हो गया जी। तो ये था जी मेरा क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक की है, 2 था, ये +2 हो रहा था, और यहाँ पे +2 करेंगे तो ये आंसर विल बी 11। ठीक हो गया जी, ये इसका सोल्यूशन है F कंपोजिट G और G कंपोजिट F का। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।